आइए प्यारे साथियों, नमस्कार। तो आज हम सीखते हैं कुछ बेहतरीन चीज़ें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम हमेशा ये कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग करें और कहाँ ना करें। बहुत सारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूज़न होता है कि भाई आर्टिकल दा का प्रयोग क्या हम हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, क्या कभी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग होगा या नहीं होगा। तो आइए साथियों, आज हम इसी कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल दा एक डेफिनिट आर्टिकल है, राइट। तो ये सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आर्टिकल हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप जानते हैं कि भाई अगर हम बात करें ए और एन की, तो ये हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आते हैं। जैसे दिस इज ए बॉय, दिस इज ए काउ, दिस इज ए न्यूज़पेपर, दिस इज ए बुक। तो आप देख रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहा हूँ केवल एक वस्तु के सामने, राइट। सेम ऐसे ही हमारा एक और आर्टिकल होता है जिसको हम बोलते हैं आर्टिकल दा। इसको हम क्या कहेंगे? डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। ये हमेशा उन वस्तुओं के साथ प्रयोग किया जाता है जो अपने आप में यूनिक होती हैं, डेफिनिट होती हैं, जिनके बारे में हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कि रेड फोर्ट, ताजमहल हो गया है, या अगर मैं बात करूं कोई भी हमारी ऐसी किताबें जिनके बारे में हमें बहुत अच्छे से पता है या डिस्क्रिप्टिव नेम उनके हमें दिए गए हैं, जैसे कि गीता। अब गीता एक ऐसी किताब है जो एक हमारी रिलीजियस बुक है, तो उसके साथ आप हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे क्योंकि वो एक यूनिक नाउन है। तो आज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं डेफिनिट आर्टिकल दा का प्रयोग, जो कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ आप किस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो बेसिकली मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि हम हमेशा डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग यूनिक नाउन से पहले करते हैं। अब यूनिक नाउन कौन सी होती हैं? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मून हो गया भाई, अर्थ हो गया है, तो ये हमारी यूनिक नाउन है, ठीक है। केवल दुनिया में एक ही है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आप ये कहेंगे सर दुनिया में तो मैं भी अकेला हूं, क्या मेरे साथ भी आर्टिकल दा लगना चाहिए? नहीं, ठीक है। वो डेफिनिट मतलब आप समझिए वो क्या होता है, एक प्रॉपर नाउन का पार्ट बन जाता है। डेफिनिट आर्टिकल हमेशा यूनिक नाउन से पहले आएगा। जैसे कि आप कोई भी डायरेक्शन की बात कर सकते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। दूसरा, कोई भी ट्रेन नेम्स, ठीक है। मैंने यहाँ पर कह दिया शताब्दी एक्सप्रेस, तो ये दुनिया में आपको केवल एक ही मिलेगा, शताब्दी एक्सप्रेस। सो इटली, इसलिए ये क्या बन जाता है, एक डेफिनेट नाउन बन जाता है, ठीक है भाई। आगे देखेंगे, कोई भी रिवर, अगर मैं खाली रिवर की बात करता हूं तो मैं हमेशा बोलूंगा देयर इज अ रिवर। अगर मैं नदी का नाम बता देता हूं, रिवर्स नेम की अगर मैं बात करूं, तो उससे पहले आप हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही कोई भी झील, कोई भी झील की अगर मैं बात करता हूं, झील का नाम मैं आप लोगों को बताता हूं, तो उसके साथ भी आप हमेशा आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, कोई भी खाड़ी, कोई भी अखबार का नाम, अगर मैं खाली न्यूज़पेपर बोल देता हूं तो वो खाली क्या होगा, हमारे लिए काउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हमेशा ए का प्रयोग होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं उस अखबार का नाम या उस न्यूज़पेपर का नाम ओपन करता हूं या उसको एक नेम के तौर पर प्रस्तुत करता हूं, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमारे लिए डेफिनेट बन जाता है। भाई अगर मैं आप लोगों से कहूं भाई मैं अखबार पढ़ता हूं, तो जाहिर सी बात है आपका यही क्वेश्चन मेरे सामने आएगा निकल कर, सर कौन सा। लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये कह दूं भाई मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूं, तो अब मैंने इसका एक डिस्क्रिप्टिव नेम आपको दिया है जो कि हमारे लिए क्या है, डेफिनेट। तो आप उस अखबार के नाम से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करेंगे। तो ये तो थी बेसिक बात है जो हम हमेशा अपनी क्लासेस में भी पढ़ते हैं, इसमें हमें कोई खास कंफ्यूजन नहीं होता है। अब मोस्टली कंफ्यूजन आता कहाँ है? कंफ्यूजन मेरे प्यारे साथी आता है कि हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ किस तरीके से आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए प्यारे साथी, मैं आप लोगों को सिखाता हूं। जैसे कि यदि कोई भी नाउन, ठीक है भाई, प्रीपोजिशन के साथ रिपीट होती है, नाउन प्लस प्रीपोजिशन और फिर से नाउन, तो ये नाउन हमारे लिए क्या बन जाता है, डेफिनेट बन जाता है। अब चाहे वो अनकाउंटेबल है या फिर वो ठीक है काउंटेबल है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझिए, मैंने यहां पर एग्जांपल दिया मेरे प्यारे साथी, फूड ऑफ हरियाणा, फूड ऑफ हरियाणा इज, ठीक है भाई, टेस्टी। बेसिकली मैं यहां पर अगर फूड की बात करूं, आप एग्जांपल से समझेंगे। अगर मैं यहां पर कहूं आई एम टेकिंग द फूड, तो अब ये जो फूड यहां पर लिखा हुआ है ये अनकाउंटेबल है।
मैंने इसको किसी भी स्थान से, किसी भी व्यक्ति से रिलेट नहीं किया है। यदि कोई भी नाउन किसी भी स्थान, किसी व्यक्ति से रिलेट कर कर बोली जाती है तब वो डेफिनेट बन जाती है। ठीक है भाई साहब, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब ये जो फूड है ये किसी भी वस्तु या व्यक्ति से रिलेट नहीं किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन आप देख रहे होंगे ये जो खाना है ये वाला मैंने कहाँ से रिलेट किया है, इसको मैंने रिलेट किया है हरियाणा से। तो अगर आप किसी भी अनकाउंटेबल नाउन को किसी व्यक्ति या वस्तु से रिलेट कर कर बोलते हैं, जोड़ कर बोलते हैं, तो आप उसको डेफिनेट बना देते हैं। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा मेरे प्यारे साथी, आर्टिकल द शुड बी यूज्ड। तो हम बोलेंगे द फूड ऑफ हरियाणा इज टेस्टी। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर? अगर मैं यहां पर एक और एग्जांपल देना चाहूं, वाटर ऑफ हरिद्वार इज स्वीट। तो अब इस पानी को मैंने कहां से जोड़ दिया भाई, इस पानी को मैंने कहां से जोड़ दिया? अगर मैं इसको बात करूं वाटर, तो मैंने इसको कहां से जोड़ दिया मेरे भाई, हमने इसको जोड़ दिया हरिद्वार से। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, इट बिकम्स डेफिनेट। तो यदि कोई भी वस्तु किसी व्यक्ति या स्थान से जोड़कर बोली जाती है तो वो हमारे लिए डेफिनेट बन जाती है। तो आप उसके साथ फिर हमेशा किसका प्रयोग करेंगे मेरे प्यारे साथी, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। उम्मीद है ये बात सभी लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत शानदार तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, अब ये तो था हमारा, यदि कोई नाउन रिपीट की जाती है, किसी वस्तु को किसी व्यक्ति या स्थान से जोड़कर बोला जाता है तो वो डेफिनेट बन जाती है, फिर चाहे वो काउंटेबल है चाहे फिर वो अनकाउंटेबल है, तो उस केस में आप हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम सीखते हैं तीसरी बात, यदि हम किसी भी नाउन को, ठीक है मेरे प्यारे साथी, डेफिनेट कर कर बोलते हैं। क्लियर? जैसे कि आपको हमेशा ये सीक्वेंस मिलेगा, जब भी आप इस बात को बोलेंगे तो यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सीक्वेंस। सबसे पहले आपको नाउन, आफ्टर दैट सब्जेक्ट और आफ्टर दैट वर्ब। गेटिंग? चलिए कैसे, मैंने यहां पर कहा बॉय यू कॉल्ड yesterday was my friend। अगर हम देखें मेरे भाई प्यारे दोस्त, बॉय ये क्या एक सिंगुलर नाउन हो गया है, तो जाहिर सी बात है सभी लोग यहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं, और मोस्टली बच्चा कंफ्यूज भी इसी बात में होता है कि वहां पर हमेशा ऐसे रखा मिलेगा एरर में, आ बॉय यू कॉल्ड यस्टरडे वाज माय फ्रेंड। जो लड़का आपने कल बुलाया था मेरा दोस्त था। ठीक है, इतनी बेसिक सी बात। तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस नाउन को डेफिनेट नाउन के तौर पर प्रयोग करें कि लड़का जो कल तुमने बुलाया था। तो हमने एक सीक्वेंस पाया, आप देखेंगे यहाँ पर कि भाई क्या लिखा हुआ है, नाउन, ये क्या लिखा हुआ है, दैट इज सब्जेक्ट और दैट इज वर्ब। क्लियर? तो नाउन, सब्जेक्ट और वर्ब, तो जहां भी आपको ये सीक्वेंस दिखाई दे तो ये जो नाउन होती है मेरे प्यारे दोस्तों ये डेफिनेट होती है, तो ये अपने साथ हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग लेगी। क्लियर? तो सही सीक्वेंस हो जाएगा द बॉय यू कॉल्ड यस्टरडे वाज माई फ्रेंड। लड़का जो कल तुमने बुलाया था भाई मेरा दोस्त था। उम्मीद है मेरी बात यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, मेरी बात यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर? एक और देखिए, मैंने कहा स्नेक दे किल्ड विद स्टिक वाज डेंजरस। भाई सांप जो कल तुमने मारा था स्टिक से, ठीक है, बहुत खतरनाक था। तो हम एक यहां पर सीक्वेंस देख रहे हैं मेरे दोस्त, दैट इज नाउन, दैट इज सब्जेक्ट और दैट इज वर्ब। तो जहां भी आपको ये हमेशा सीक्वेंस दिखाई देगा तो ये जो नाउन होती है ये हमारे लिए क्या बन जाती है, ये डेफिनेट बन जाती है। तो सभी साथी अब कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि मैं यहां पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग करूं। आप मुझे ये सारे बात कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे कि अब मैं यहां पर कौन से आर्टिकल का प्रयोग करूं। उम्मीद है ये सेशन आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके के सेशन से जुड़ने के लिए प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।